Question number 4. The sum of three consecutive odd numbers is 69. Find the number. Let the numbers be. बट यहाँ पर आपको थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बताना है, ठीक है। थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बताना है, नंबर हम लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा आप लोग। x प्लस 2 x plus 4 and x plus 6. Okay, let the number be x plus 2 x plus 4 x plus 6. अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम फाइंड करना है। और इनका सम होगा x plus 2 x plus 4 x plus 6 is equal to 69। लेकिन ओवर करेंगे x plus ये हो जाएगा 3x, ऐड करेंगे 6 plus 6 12 हो जाएगा, is equal to 69। 3x is equal to 69, 12 इधर ट्रांसपोज करेंगे -12, माइनस करेंगे 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो गया यहाँ पर, और फिर 6 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको होगा 5। x is equal to 57 upon 3 कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 99। अब नंबर्स हमको बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पर बेटा x plus 2, x की वैल्यू कितनी है 90, 90 plus 2 कितना होगा 21 होगा। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग x plus 4, तो कितनी वैल्यू 19 plus 4 is equal to 23। थर्ड नंबर x plus 6, x की वैल्यू कितनी है 19 plus 6 कितना होगा यहाँ पर 25। ये नंबर बेटा को नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट करिए। बेटा ये चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। The sum of age of fathers and his son is 60 years. If the son is 30 years less than father's age, find the age of the father. Okay? देखिए बेटा यहाँ दिया गया है the sum of age of fathers and son is 60 years. Father और son की एज का सम कितना है 60 year है। If son is 30 years less than the father's age, इस son की एज जो है वो फादर की एज से 30 ईयर क्या है लेस है, तो बताना है फादर की एज कितनी होगी। चलो कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फादर्स एज बी x, लेट द फादर एज बी x। हमने कंसीडर कर लिया फादर की एज कितनी है x है, ठीक है। फादर की एज कितनी है x है। अब सन की एज देखते हैं कितनी होगी,
एज ऑफ सन लिखेंगे, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। अब देखिएगा जो सन है वो फादर से कितने ईयर आपको छोटा है, 30 ईयर। तो फादर की एज कितनी है, x है। अब जो सन है वो फादर से 30 ईयर क्या छोटा है, तो हो जाएगा x माइनस 30। ये किसकी एज हो गई आपकी, सन की एज होगी। अब इन दोनों की एज का सम दिया गया है 60 ईयर। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ सन, ये आपका एज ऑफ फादर x है, सन की एज x माइनस 30 है। इन दोनों का सम आपका 60 ईयर है, 60 ईयर है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 60, x प्लस x 2x होगा इज इक्वल टू 60, 30 इधर आएगा प्लस 30 हो जाएगा, ऐड करेंगे इधर हम आपका तो आपका 90 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे इसको आएगा 45, ठीक है, कितना आ गया 45 इयर्स। यहां देख पा रहे हैं फादर की एज कितनी है, ये जो फादर, फादर की एज हमने फाइंड कर लिया है, फादर्स एज इज इक्वल टू 45 ईयर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6. William's father is 3 times as old as William. If the sum of their age is 84, find their age. Okay, consider करते हैं. Let the age of William. Let the age of William be x year. हमारा William की एज कितनी है? x year. And age of father, और age of father मानते हैं age of his father. Age of his father. Father की एज कितनी है? उसकी एज 3 times है. The William's father is 3 times as old as William. तो अभी फादर की एज कितनी होगी? 3x ईयर. ठीक है, अब फिर इनकी एज का सम दिया गया है 84 ईयर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x plus 3x is equal to 84. अब ऐड करेंगे तो 4x हो गया is equal to 84. x is equal to 84 upon 4. 4 प्लस 4 चले गया नीचे, डिवाइड करेंगे 4 हो जा 4, 4 2 जा 8 और 4 हो जा 4 होगा. ये x is equal to 21 ईयर आ गया. अब क्या फाइंड करने के लिए बोला था उससे? हाँ, फाइंड दियर एज, उनकी एज फाइंड करनी है. ये देखेंगे x के नेक्स्ट से कंसीडर विलियम, लिखेंगे एज ऑफ विलियम, एज ऑफ विलियम इज इक्वल टू 21 इयर्स.
फिर देखिए एज ऑफ फादर निकालना है, एज ऑफ विच फादर, फादर की एज कितनी है, विलियम की एज 50 टाइम्स, यहाँ पर 3x हो जाएगा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 21 ईयर है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 3 2 6 63 इयर्स की नोट कर लीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, the cost of table exceed the cost of chair by 150 rupees. If the cost of one table and two chair is 1,500 rupees, find the cost of each. टेबल की और चेयर की कॉस्ट फाइंड करनी है अलग अलग, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल, द कॉस्ट ऑफ टेबल इज द कॉस्ट ऑफ चेयर बाय 150 रुपीस। तो टेबल की कॉस्ट और चेयर की कॉस्ट से 150 रुपीस यहाँ ज्यादा है। कंसीडर करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी x रुपीस। हमने कंसीडर किया जो चेयर की कॉस्ट कितनी है, x रुपीस है। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, अब देखिएगा चेयर की कॉस्ट कितनी है रुपीस, तो टेबल की जो कॉस्ट होगी वो चेयर की कॉस्ट कितनी ज्यादा है 150 रुपीस, ये हो जाएगा x प्लस 150 रुपीस। ये हो गई हमारी टेबल की कॉस्ट। अब देखिएगा यहां लिखा गया है कॉस्ट ऑफ वन टेबल एंड टू चेयर, द कॉस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ one table, the cost of one table ये हो जाएगा the cost of one table x plus 150, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो one table की कॉस्ट प्लस the cost of two chair, तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी है x रुपीस है, टू चेयर की कॉस्ट कितनी होगी 2x रुपीस होगी। अच्छा एक टेबल और टू चेयर की कॉस्ट हमको पता है 1,500 रुपीस, ठीक है। ये अब इसी को सिंपलीफाई करके सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x plus 150, ये हो जाएगा 2x is equal to 1500, इनको ऐड करेंगे 3x होगा, 3x is equal to 1500, 150 ट्रांसपोज करेंगे इधर माइनस में आएगा, 3x is equal to माइनस करिए 0 से 0, यहां 0 को 5 10 से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहां 4 से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, तो 1350 रुपीस होती है 3, x की वैल्यू होगी 1350 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 * 3 3 4 12, 1 कैरी होगी 30 x की वैल्यू कितनी आ गई 450 रुपीस। आप 1350 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 450 रुपीस आएगा। तो अभी देखिए हमें फाइंड आउट करना है एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितना होगा रुपीस 450 रुपीस। अब लिखिए कॉस्ट ऑफ वन टेबल, कॉस्ट ऑफ वन टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, अब देखिए कॉस्ट ये आपकी x की वैल्यू है x plus 150, x की वैल्यू कितनी आई है 450 आई है प्लस 150 ऐड कर दीजिए टोटल कितना होगा 600 रुपीस, ठीक है। तो टेबल की कॉस्ट कितनी होगी 600, सिंगल टेबल सिंगल चेयर की कॉस्ट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, ठीक है अभी इसकी मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ, ठीक है।